विकास भाई और शेखर भाई आ गए हैं, बिल्कुल भाई ऑन टाइम है। 5:15 बज गए हैं, बस चाय आ गई है भाई। आलू पूरी अपन ने खोल लिया है, तो सुबह के नाश्ते के लिए रुके हैं हाईवे किंग के ऊपर। तो भाई एकदम वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे ना, वो तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा बाद में। तो भाई बम्पर हो गया फिट, टेंट हो गया फिट, हमारा डाला भाई लगभग भर चुका है, लेकिन सामान अभी बहुत सारा बच रहा है। तो इंजीनियर विकास भाई ने आज दोनों पंप चालू कर दिए हम। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक नए दिन में, एक नए व्लॉग के साथ। भाई रात को नहा के सोया था 10 बजे, क्योंकि सामान रखा गाड़ी में, तो हालत ख़राब हो गई थी पसीनों से। जब नहाने गया तो भाई साहब ऊपर से उबलता हुआ पानी आ रहा था, टंकी में से उबलता हुआ। और अभी सुबह वापस 4 बजे नहाया हूँ तो ठीक था, मतलब गर्म था बट फिर भी ठीक था। तो नहा धो के ऑल सेट निकलने के लिए भाई, गर्मी से त्रस्त हैं तो जा रहे हैं ठंडी जगह पे। सुबह सुबह नाश्ते में मिल गई है आलू पूरी, जो आलू पूरी हमने पैक करी है उसी को नाश्ते में खा के फिर यहाँ से निकलेंगे। भाई मेरी एक आदत है, मैं सुबह ना नाश्ता करके ही निकलता हूँ। ये सुबह के 4:15 हो रहे हैं भाई, मतलब 4:15 बजे तो ये पूरी बन चुकी है इतनी, और आलू की सब्ज़ी बन चुकी है। ये हमारे टूर के लिए भी इन्होंने तैयारी करी है भाई। भगवान ऐसी बीवी सबको दे। और बेल का शरबत भी बना दिया, ओह माय गॉड, बेल का शरबत भी बना दिया हमारे रास्ते के लिए। तो पहले मैंने सोचा था कि भाई इसी बॉक्स में लेके चलता हूँ, लेकिन फिर क्योंकि ये मंगाया था और इसका वीडियो मैंने स्टार्ट किया था जैसे ये कंडीशन में आया था, अमेज़ॉन से मंगाया था, तो उसको डाल दूंगा उसको रेफरेंस के लिए। और इस बार मैं लेके जा रहा हूँ इसी को, कोलमैन को, तो इसको चेक भी कर लेंगे। इसमें वो कहते हैं कि 4 दिन बर्फ़ रहती है, तो मैंने इसमें बर्फ़ डाल दी है, और पानी और ये बेल का शरबत ये सब इसमें डाल लिया। अभी तो बहुत सारी जगह बाकी है इसमें। तो विकास भाई और शेखर भाई आ गए हैं, बिल्कुल भाई ऑन टाइम है। 5:15 बज गए हैं, बस निकलने का शेड्यूल फिक्स है। गाड़ी में सामान एकदम सेट कर लिया है और यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग गर्मी से त्रस्त हैं तीनों, और हम जा रहे हैं बिल्कुल ठंडे प्रदेश में। सूर्य देवता निकल गए भाई, उगता हुआ सूरज के हम लोग कभी कभी देखते हैं, नहीं तो सो के ही 9 बजे उठते हैं। चाय आ गई है भाई, आलू पूरी अपन ने खोल लिया है, तो सुबह के नाश्ते के लिए रुके हैं हाईवे किंग के ऊपर। अपना नाश्ता खुद लेकर आए हम, क्योंकि हमने टूर करना है बहुत ही इकोनॉमिकल। क्यों विकास भाई? बिल्कुल सही है ना। तो हम कैंपिंग के लिए निकले हैं, तो भाई ये तो चाय हमने ले ली बाई चांस, अब आगे से तो चाय भी हम खुद बनाएंगे। तो भाई एकदम वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे ना, वो तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा बाद में। लेकिन ये हमारा टेंट पहुँच गया है विकास भाई की गाड़ी में, हमारे घर के ऊपर, मतलब घर पे आ गया। अब इसको फिटिंग कराना रह गया। तो भाई अचानक से जो हुआ ना वो बताता हूँ आपको। हम निकल गए थे टेंट लेने के लिए, ईसुज़ू से मैं, विकास जी और शेखर, हम तीनों निकल गए थे। फिर जहाँ हम चाय पी रहे थे ना, जहाँ पे मतलब आप वो व्लॉग को देखेंगे तो जहाँ पे हम चाय पी रहे थे वहाँ पे अचानक से फ़ोन आया कि माता जी का देहांत हो गया। तो भाई मैं दिल्ली निकल गया, और 3 दिन 4 दिन जो भी क्रिया रहती है उस सब में दिल्ली रहा। और शेखर लोग वापस आके, मतलब शेखर लोगों को मैंने वापस छोड़ा, तो वो वापस आके यहाँ से थार लेकर गए विकास की। और विकास जी ने मतलब ये टेंट वहाँ से लाए जैसे तैसे जुगाड़ करके, मतलब उनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि वो ले आए। मतलब मेरा एक चक्कर बच गया, क्योंकि दोबारा कब जाना होता पता नहीं। तो वो लोग टेंट ले आए थे और मैंने आज उसको फिट करा लिया। फिट कराने में दिलीप जी की फैक्ट्री ले गया था, और वहाँ पे जाके उसको 2-2.5 घंटे में आराम से खुद ही फिट करवा लिया। तो रूफ टॉप टेंट तो भाई हमने कल खुद ही लगा लिया था। लगाने को तो खैर ये भी मैं खुद लगा सकता था, पर मैंने कहा चलो हमारे इकबाल भाई हमारे पुराने मित्र बन गए, इन्होंने हमारी कई गाड़ियाँ ठीक कर दी हैं, तो मैंने कहा इन्हीं से करा लिया जाए। हालांकि पहले बम्पर मैं खोल चुका हूँ, तो बम्पर अपना भाई ये आ गया था, अपन ने बैट का बम्पर मंगाया है। अब इसको फिट करते हैं, फिर देखते हैं इसकी लुक कैसी आती है। सिंपल से फिटिंग है भाई, नंबर प्लेट खोल के नंबर प्लेट इसमें फिट करनी है। सेंसर्स हैं, इनको थोड़ा सा आराम से खोलना है, बस ये ब्रैकेट वगैरह निकाल के। और मेन जो चेंज करने के लिए आपको 3 बोल्ट इधर के खोलने हैं, ये जो दिख रहे हैं है ना, ये 3 इधर के खोलने, 3 उधर के खोलने। और सेम ये पूरा ब्रैकेट जो है ना, ये रेडीमेड आता है, एग्जैक्टली वैसे का वैसा आप फिट इसको खुद भी फिट कर सकते हैं। तो भाई बम्पर हो गया फिट, टेंट हो गया फिट, गाड़ी ऑल रेडी टू लद्दाख टूर। तो ट्रिप के लिए हमारी खाने पीने के सामान की पैकिंग की तैयारी हो गई है शुरू। भाई ये सारी चिप्स वगैरह, मूंगफली वगैरह, ये खाने पीने का सामान हो गया। इस वाले कंटेनर में हम लोग जमाएंगे हमारा सारा राशन का सामान। कहाँ जाएंगे ये अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो तैयारी शुरू हो गई है। ये हमारा बैग बन गया, इसमें सारी डिस्पोजेबल वगैरह वो डाल ली हमने, बाकी अभी पैकिंग चल रही है। ये 2 बैग हो गए हमारे गर्म कपड़ों के भाई। मतलब जयपुर में तो हो रहा है 44 डिग्री, मतलब यहाँ तो आप देखोगे बाहर धूप निकल रही है भाई साहब, ये देखो प्रचंड धूप, 44 डिग्री टेम्परेचर है। और यहाँ हम पैक कर रहे हैं गर्म कपड़े, मतलब सर्दियों के लिए कपड़े। 2 बैग हो गए हमारे गर्म कपड़ों के। ये हो गए हमारी 2 कंबल, ठीक है, 1 कंबल इसमें हो गया, 3 कंबल हो गए, गद्दे वद्दे हो गए।
ये हमारा गैस सिलेंडर हो गया, चूल्हा हो गया। और आइस बॉक्स का अभी रखेंगे नहीं क्योंकि इसमें बर्फ़ वगैरह डालेंगे, लास्ट मोमेंट में रखेंगे। इसमें हमारा चाय वाला छोटा मोटा सामान है, बुटेन गैस वगैरह। वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बैग हो गया, मतलब बॉक्स हो गया जिसमें सारा लाइटें वाइटें वो सब चीज़ें रहती है। वो टॉयलेट टेंट हो गया। ये सारा सामान खाने का मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। ये सारे सामान को सेट करेंगे आज गाड़ी में और देखेंगे कितनी जगह बचती है। ये देखो बेड के ऊपर फैला रखा है ना, तो बेड भी क्लियर हो जाएगा और गाड़ी में जमाना तो है ही। तो 2 दिन बाद हम ऐसी जगह निकलेंगे जहाँ पे टेम्परेचर रहेगा माइनस में। वॉल्वो वाले भी भाई अपनी सर्विस के लिए ईसुज़ू यूज़ करते हैं। ये देखो ये स्पीड वाले खड़े हैं, ये आगरा रोड पे भाई स्पीड वाले खड़े रहते हैं। तो आज जा रहा हूँ भाई फैक्ट्री। टेंट का थोड़ा सा काम, मतलब थोड़ा सा और परफेक्शन से फिटिंग करनी है। फिटिंग तो हो गई थी लेकिन थोड़ा सा और कि लोड उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट रहे, क्योंकि अभी ज़्यादातर जो लोड है ना वो अपना ऊपर की रूफ रेल्स के ऊपर आया हुआ है। तो उसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन 1-2 सपोर्ट और एक्स्ट्रा लगाएंगे। 2 सपोर्ट तो घर मैंने आगे लगा दिया, तो वो करने के लिए फैक्ट्री जा रहा हूँ। क्योंकि बाहर किसी के पास भी जाऊँगा 1000, 1500, 2000 रुपये तो बंदे तुरंत मांग लेते हैं। तो जो काम खुद को आता है वो फिर भाई बाहर से क्यों कराएं। बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, ऐसे तो नहीं लौटाया जाएगा ना। तो जिस टूर की तैयारी चल रही है भाई अभी उसका ये आइडिया नहीं कि हम किधर जाएंगे। मतलब कश्मीर की तरफ से लद्दाख जाएंगे या मनाली की तरफ से जंस्कार जाएंगे या फिर हम लोग लद्दाख जाएंगे या फिर हम लोग हानले और उमिंगला पास जाएंगे। अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। हाँ, पर यहाँ की गर्मी को देखते हुए भाई कहीं ना कहीं ज़रूर जाएंगे, ये डेफिनेटली श्योर है। तो उसी की सारी तैयारियाँ चल रही हैं और इस बार रूफ टॉप टेंट का मज़ा लेंगे। देखते हैं क्या मज़ा आता है इसमें, ग्राउंड टेंट और इसमें क्या फ़र्क महसूस होता है। वो सब अपन इस बार ट्राई करेंगे और आप लोगों को भी पूरा एक्सपीरियंस करवाएंगे। तो इसको हमने, ये जो था ना, इसको हमने फिट कर दिया। जो पहले से ही हमने बना रखा था एक रैक, उसके ऊपर सारा वजन रूफ रेल के ऊपर था, तो सपोर्ट में हमने दे दिया। ये एक सपोर्ट बना के दे दिया, यहाँ से सपोर्ट आ गया। यहाँ इसके नीचे रबड़ लगा दिया। एक सपोर्ट यहाँ के लिए बना रखी है बट उसका साइज़ थोड़ा सा ऑल्टर करना है, तो दिलीप जी के यहाँ भी करवाता हूँ। बाकी फिटिंग प्रॉपर हो गई है भाई, आप देख सकते हो एकदम तरीके से फिटिंग कर दी अपन ने। हमारा डाला भाई लगभग भर चुका है, लेकिन सामान अभी बहुत सारा बच रहा है। एक बड़ा आइस बॉक्स बच रहा है, हमारे कपड़ों वाले बैग बच रहे हैं और भी कई सारी चीज़ें बच रही है। तो ये सिर्फ एडजस्ट इसीलिए किया था, देखने के लिए कि सामान आएगा कि नहीं आएगा, बट जैसे तैसे एडजस्ट करके तो जाना है ही। तो भाई जयपुर के अगर 3 सबसे वेले आदमी आपको ढूंढने हो ना, तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 है ना, ये हमारी रैंकिंग है भाई खाली आदमियों में। रोज कहीं ना कहीं का प्रोग्राम बना लेते हैं, उसमें से 50% एग्जीक्यूट होते हैं, 50% एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। तो कल का भी प्लान था लेकिन कल तो खैर रह गया किसी वजह से। तो घर से मैं बर्फ़ आइस बॉक्स ले आया हूँ। बिल्डिंग वाले भी सोचेंगे रोज़ बर्फ़ की पेटी लेके चल पड़ता है भाई, पता नहीं क्या प्रोग्राम करते हैं। और अभी थोड़ी सी बर्फ़ लेंगे हम यहाँ से बर्फ़ लेंगे, फिर आगे की कार्रवाई अपनी शुरू करेंगे। ये देखो भाई, ये दिख रहा है, क्या बोलते हैं इनको, रोजड़े। ये देखो अभी तो हल्की हल्की उसकी आँख चमक रही है बस, और इधर रुक गया है। ऐसा नहीं भाई खाली मस्ती करने निकले, बेसिकली हम निकले हैं काम से। विकास भाई का काम है, वो पैनल वैनल को चेक कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखो पानी की टंकी, हम आए हैं एक पंप हाउस के ऊपर। ये इन्होंने मोटर चलाई, पानी उठाएगी कि नहीं ये देखते हैं। तो इंजीनियर विकास भाई ने आज दोनों पंप चालू कर दिए। हम 70 किलोमीटर इन पंपों को चालू करने आए थे। क्यों शेखर भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? रात के 10:30 बजे हम आए हैं गांव की पानी की सप्लाई को वापस से दुरुस्त करने के लिए। तो भाई फाइनली सारे काम वाम करके हम आ गए स्टोरीज पे। बहुत दिनों बाद आए हैं। देखो स्टोरीज का माहौल, शेखर लीड कर रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे। शेखर के गले में आपको सोने की चेन दिखाई दे रही होगी, एक बहुत ही मोटी, ताज़ा एकदम नई, दहेज में ऐसा ही माल आएगा। तो भाई अभी कुछ खाएंगे वाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं, घर निकलेंगे यहाँ से। हमारे जंस्कार टूर का साथी रहने वाला है ये iPhone 13 Pro, यही मॉडल है शायद, 256 GB। तो अगर आपको आईफोन लेना हो जयपुर या उसके आसपास के एरिया में, तो आप संपर्क कर सकते हैं कुबेर मोबाइल। नीरज भाई का मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों को इस व्लॉग में मज़ा आया होगा। पूरी तैयारी दिखा दी मैंने आपको जंस्कार की, जो हमने तैयारी करी है। गाड़ी में आधा सामान जमा दिया है, बचा हुआ जिस दिन जाएंगे उसी दिन जमा लेंगे। तो अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर बने रहें। बहुत ही शानदार वाली सीरीज़ आने वाली है भाई, मज़ा आ जाएगा। एकदम अनएक्सप्लोर्ड जंस्कार विद फैमिली कैंपिंग, फुल फ्लेज कैंपिंग। तो चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।